मैं इस वक्त मौजूद हूं पटना के गांधी मैदान में, वो गांधी मैदान जो कई राजनीतिक रैलियों का गवाह बना, कई शपथ ग्रहण का भी गवाह बना और एक बार फिर से एक ऐतिहासिक शपथ ग्रहण का गवाह बनने जा रहा है जब नीतीश कुमार 10वीं बार सीएम पद की शपथ लेंगे और एनडीए की प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनेगी। ये हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, तैयारियां जोरों शोर से चल रही है। कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद आए थे और उनके साथ धर्मेंद्र प्रधान, दिलीप जायसवाल और तमाम जो मंत्री है वो पहुंचे हुए थे जायजा लेने के लिए। ये भव्य मंच एक तैयार किया जा रहा है चूंकि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे, सभी बीजेपी शासित राज्यों के सीएम आएंगे और यही वजह है कि इस मंच को भव्य रूप देने की तैयारी है। जो सुरक्षाकर्मी हैं वो पहले से ही मौजूद हैं और ये देखिए यहाँ मंच के बाहर जो अलग अलग फूल पत्ती हैं वो भी लाए गए हैं और फूल पत्तियों से सजाया जाएगा। ये इस तरह ये दो मंच, एक बड़ा मंच है और इसके बगल में एक और मंच तैयार किया जा रहा है जो मेहमानों के लिए होगा, विशिष्ट अतिथियों के लिए होगा। तो ये एक भव्य मंच यहाँ से वहाँ तक तैयार किया जा रहा है जोर शोर से, चूँकि 20 नवंबर को शपथ ग्रहण होगी और 20 नवंबर को शपथ ग्रहण से पहले सब कुछ तैयारियाँ पूरी कर लेनी है। ये बताया जा रहा है कि 20 से ज़्यादा मंत्री पद की शपथ लेंगे विधायक जो होंगे एनडीए के, जेडीयू और बीजेपी के। तो उस लिहाज से अभी संख्या को लेकर सूत्रों का अनुमान लगाया जा सकता है, लेकिन ये बताया जा रहा है कि सीएम नीतीश कुमार और 2 डिप्टी सीएम बीजेपी के शपथ लेंगे, जिसमें सम्राट चौधरी हैं, विजय सिन्हा हो सकते हैं या फिर मंगल पांडे हो सकते हैं। नामों को लेकर चर्चा चल रही है। तो ये तैयारी और जो अलग अलग जगहों पर पोस्टर भी लगाए गए हैं कि बिहार का आभार, अब विकास पकड़ेगा, विकास की रफ्तार पकड़ेगा बिहार। अब ये अलग अलग नारे गढ़े जा रहे हैं और पीछे ये दर्शक दीर्घा के लिए बनाया गया है। यहाँ पर आगे देखिए तमाम जो सोफ़ा लगाए गए हैं ये विशिष्ट अतिथियों के लिए, जो सांसद होंगे, जो अब दूसरे राज्यों से भी मेहमान बुलाए जा रहे हैं उनके लिए ये आगे की कतार बुक रखी जाएगी और यहाँ पर जो सोफ़ा पर वो लोग बैठेंगे। उसके पीछे आप देखिए तो यहाँ पर कुर्सियों की लंबी कतार लगेगी। ये कुर्सियाँ लाई गई हैं और ये कुर्सियाँ अब यहाँ बिछाई जाएंगी। फिलहाल यहाँ पर दरी बिछाया जा रहा है, साफ़ सुथरा किया जा रहा है और पीछे तक देखिए क्योंकि भीड़ होगी, लोग इस ऐतिहासिक शपथ ग्रहण का गवाह बनने के लिए आएंगे, देखने के लिए आएंगे, क्योंकि प्रचंड बहुमत है। 202 पहली बार 200 का पार आंकड़ा हुआ और 202 के प्रचंड बहुमत के साथ ये एनडीए की मजबूत सरकार बनने जा रही है और नीतीश कुमार 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने जा रहे हैं और बीजेपी और जेडीयू के इस गठबंधन को बिहार ने और बिहार की जनता ने मजबूती से सरकार बनाने का जनादेश दिया है और यही वजह है कि राजभवन में अमूमन शपथ ग्रहण समारोह होता रहा है, गांधी मैदान में भी होता रहा, लेकिन बड़े लंबे अरसे के बाद गांधी मैदान को चुना गया है और गांधी मैदान से शपथ ग्रहण के जरिए एक संदेश देने की कोशिश होगी कि देखिए साहब, बिहार की जनता ने जो प्रचंड जनादेश दिया है उस जनादेश के तहत अब ये सरकार बनने जा रही है, मजबूत सरकार बनने जा रही है और बिहार को लेकर जो अब तक विकास के काम किए गए हैं पिछले 20 सालों में उसे और आगे बढ़ाने की कोशिश होगी, मजबूती से कोशिश होगी और साथ ही अगला टारगेट बंगाल भी है। तो यहाँ से एक एनडीए की एकजुटता का संदेश भी दिया जाएगा कि विपक्ष एक तरफ बिखरा हुआ है, विपक्ष एक तरफ हताश है, विपक्ष में मायूसी है और विपक्ष समझ नहीं पा रहा है कि अब कैसे हम लड़ें, लेकिन एक तरफ एनडीए की एकजुटता होगी। चिराग पासवान होंगे, जीतन राम मांझी होंगे, उपेंद्र कुशवाहा होंगे, नरेंद्र मोदी होंगे, अमित शाह होंगे, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे होंगे। तो ये एक एकजुटता का संदेश भी गांधी मैदान से देने की कोशिश होगी, जिससे लेकर तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। तमाम जो सोफे कुर्सी यहाँ पर बिछाए जा रहे हैं और मंच को अंतिम रूप दिया जा रहा है भव्य तरीके से सजाते हुए, जहां पर कल 20 नवंबर को शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन होगा। सहयोगी कैमरा पर्सन संतोष के साथ मैं सुमित झा, रिपब्लिक भारत, पटना।